हाय लिब्रास, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए रेस्ट ऑफ जनवरी। आपकी लव लाइफ, आपके लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं। जो सिंगल हैं उनके लिए भी देखेंगे कि क्या उनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही है, और जो मिंगल है उनकी लाइफ में कैसे कनेक्शन रहने वाले हैं। जो मैरिज वाइज है वो भी देख लेंगे। ओके, तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि उनके इरादे कैसे हैं, उनकी फीलिंग कैसी है, उनके बिहेवियर कैसे रहने वाला है ये रेस्ट ऑफ जनवरी, और क्या आउटकम निकल के आता है एंड जैसे आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है उसमें यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, क्योंकि ये होता है ना कि जो नो कांटेक्ट सिचुएशन रहती है उसमें लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर वेट करते रहते हैं, अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं। तो उनके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं देखेंगे। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ लिब्रास, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन और या फिर वीनस साइन में भी, शायद वहां पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, वीनस साइन मीन्स जहां पर आपके चार्ट में वीनस प्लेस है तो वो साइन आपका वीनस साइन हो गया। ओके, जैसे कि वीनस नंबर 3 पे प्लेस है तो आपका वीनस साइन हो गया जेमिनीज। सी ऐसा वॉन्ड इस फ्लू आउट में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि पैशनली कुछ किसी के लाइफ में ऑफर आ रहा है, या फिर न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं किसी अपने रिलेशनशिप में। ओके, लेट्स सी वन मोर शफल लिब्रास। या सी 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि किसी का ब्रेकअप हो गया हो अभी, तो फिर से रीयूनियन होना चाहते हैं, या फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सी one more shuffle for Libras. Okay, let's get started Libras. Again is a one. Okay, maybe say definitely Libras ना कुछ लोग सिंगल हो गए हैं और मे बी ब्रेकअप हो गया है, तो किसी के पास में ऑफर आए तो मे बी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में फ्रेश लव आया है, तो फ्रेश पैशनेट वाली स्टार्टिंग है। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं लिब्रास। ओके लिब्रास, दिस इज योर पर्सन फीलिंग, और जिसके साथ भी आप कांटेक्ट कर रही हो ये उनके लिए। ओके, एट ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस, यू वर्किंग वेरी हार्ड फॉर रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। मे भी शायद आपके पर्सन आपके साथ में कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, फोकस हो रहे हैं कि फिर से राइज अप हो जाए, फिर से आपके साथ में कनेक्शन जुड़ जाए। ओके लिब्रास, मे भी शायद आपके पर्सन की साइन हो सकती है अर्थ एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, अदरवाइज दिस इज देयर फीलिंग आपके प्रति लिब्रास की फोकस है फिर से रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, या फिर आगे बढ़ाने के लिए, रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए। ओके, बट देयर फीलिंग इज कि आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं, या फिर लॉन्ग लास्टिंग तक जाना चाहते हैं। तो their feeling is very nice. Okay, let's see what their intention in this rest of January. उनकी इंटेंशन गाइस, द मून का कार्ड आया है, मे भी शायद हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं दिस इज द सीक्रेट मिस्टीरियस कार्ड। ओके लिब्रास, मून इज ऑल अबाउट मिस्टीरियस पीसफुली। मे भी शायद उनके इरादे ये हैं आपके प्रति कि नहीं, मुझे ना अपने पर्सन के साथ में फिर से रीयूनियन होना है, या फिर बॉन्डिंग बढ़ानी है, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे आपके बारे में, या फिर फ्लक्चुएशन हो रहे थे। मून इज ऑल अबाउट गाइस ओवर थिंकिंग, माइंड में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ओवरली आपके बारे में, या फिर वो ये भी किसी के लिए हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि नहीं, उनका कोई थर्ड मतलब कि होता है ना, ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है बोलते। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि ना
क्वाइटली वो ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, किसी किसी के लिए कि उनका कोई बाहर थर्ड पार्टी सिचुएशन में चक्कर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ओके, जस्ट लाइक दिस। और किसी के लिए हो सकता है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाए, ओके। दिस इज द इंटेंशन वर्क देयर बिहेवियर, ओके। ये रेस्ट ऑफ जनवरी उनकी बिहेवियर कैसे रहने वाली है, 6 ऑफ सोर्स। कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में ना अगर मेंटली कहीं ब्लॉकेजेस आ गया था या फिर कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गए थे या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया था, तो उनका बिहेवियर ये है कि नहीं, मुझे अभी वो जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस है तो उसको मुझे मेंटेन करना, बैलेंस करना है, ओके। अपने जो भी स्ट्रगलिंग वाली लव लाइफ चल रही है उसको उसमें क्लियरिटी लेके आनी है, जस्ट लाइक दैट, ओके। तो उनका बिहेवियर अच्छा है कि गाइस कि वो जो भी कम्युनिकेशन में ब्लॉकेजेस हो गया था या फिर माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थे, सवाल थे, या फिर आपके प्रति कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो उससे वो बाहर निकलना चाहते, उसमें वो पीस लेके आना चाहते। दैट्स वाई सी उनकी इंटेंशन है कि नहीं, मुझे भी कुछ नहीं बोलना, अब मुझे ना अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है पीसफुल्ली, जस्ट लाइक दिस, ओके। लेट्स सी ये आपकी फीलिंग है आपके पर्सन के प्रति, ओके। 5 of Wands, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस लिब्रास। आप ये सोचो कि नहीं, मुझे भी बात नहीं करनी है, नहीं मुझे अपनी रिलेशनशिप को चेंज करना, नहीं मुझे अपने आप में ना अभी और ज़्यादा फाइट नहीं चाहिए, नहीं, जस्ट लाइक होता है ना कि नो आई डोंट वांट कि आप बहुत ज़्यादा फाइट करते हो या फिर होता है ना शिकायतें शिकायतें हो रही है, बट दिस इज योर फीलिंग, ओके। क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ में रहना चाहते हैं, बट आप हो कि मूव ऑन होना चाहते हो, आप हो कि नहीं, ये बंदा या ये बंदी मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है, करता है। तो जस्ट लाइक मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में चेंज लेके आना चाहते हो, ओके। लिब्रास, लेट्स सी आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाली है। 2 of Wands, चैलेंजेस है गाइस अपने लाइफ में, मे भी शायद हो सकता है कि प्लानिंग की या फिर बैलेंसिंग एक्ट की या फिर हो सकता है फोकस की, ओके। या फिर आप दोनों ही चाहते हो कुछ लोग कि सामने वाला आपको कॉल करे या सामने वाला चाहता है कि आप कॉल करो, ओके। दिस इज योर चैनल 2 of Wands। फ्यूचर में पता नहीं फिर से अगर ये यूनियन हुए तो बैलेंसिंग होगा कि नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में अपॉर्चुनिटी हो, क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं कि इस पर्सन को लीव करना है या फिर इनके साथ में कंटिन्यू करना है बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाट आउटकम क्या निकल रहा है। 5 of Cup, Libras, outcome is not good. 5 of Cup is all about guys emotional thoughts and loss, okay। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि आपकी फीलिंग ही लेट गो वाली है, ओके, फाइट वाली है। मे बी शायद आप फाइट कर रहे हो या सामने वाला फाइट कर रहा है, मुझे लगता है कि आप फाइट कर रहे हो, ओके, कि नहीं मुझे चेंजेस चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में बैलेंसिंग ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर पैशनेट वाली एनर्जी, यू आर द एयर साइन, ओके। बट यहाँ पर आपके चैलेंजेस है 2 of Wands। वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट वाली, मे बी शायद रिलेशनशिप में अभी उतना स्पार्क नहीं रहा, या फिर हो सकता है कि आप चाहते हो कि लिब्रास की रिलेशनशिप छोड़ दे बोल के, बट आउटकम में 5 of Cup है। तो मे बी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं लॉस महसूस कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हो, सैडनेस महसूस कर रहे हो, बट 5 इज ऑलवेज चेंज गाइस, ओके। डीपर में जाएंगे कि क्यों ये यहाँ पर आया, ओके। फर्स्ट देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। 6 of Cup गाइडेंस है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ 6 of Cup। 6 of Cup इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट के मूवमेंट को आप याद करते हुए दिख रहे हो, पास्ट के सी हियर इज द यंग वन, हियर इज द ओल्ड वन, ओके। ओल्ड सिचुएशन को, ओल्ड पर्सन को, या फिर जिसके साथ भी आप लिंग अभी कांटेक्ट में हो उनको याद करते दिख। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी आपके पास्ट हैं उनके साथ में आप में बैलेंस करके चलिए, ओके। जिनके साथ में भी आप लिंगरिंग कर रहे हो, अभी कांटेक्ट में हो, या फिर थोड़ी देर के लिए आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो ओके दिस द पास्ट को बैलेंस करके चलो, दैट इज योर गाइडेंस। वैसे वाज द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू
या फ्रेश स्टार्ट गाइस, आई टोल्ड यू ना, आपने देखा होगा कि जंप आउट हुआ था एस ऑफ वंड, ओके, एस ऑफ वंड इज ऑल अबाउट फ्रेशनेस एंड दिस इज आल्सो कार्ड ऑफ फ्रेशनेस, ओके। फूल है, रिस्क लीजिए, एक और चांस दीजिए अपने रिलेशनशिप को, ताकि आप अपने लाइफ में नाइट ऑफ वंड, मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, आई थिंक सो, ओके। एक और चांस दीजिए, ताकि एक्शन लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप पे काम करके हैप्पीनेस की तरफ जा सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट है। अगर जो रिलेशनशिप में अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है कि एक और चांस दीजिए अपने रिलेशनशिप को, रिस्क लीजिए, एक्शन लीजिए और रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बॉन्ड बढ़ाने के लिए काम कीजिए, ओके। और अगर कुछ लोग सिंगल है, तो गाइज यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ऑफर आ रहा है, ओके, ताकि आप उस ऑफर को, क्योंकि यहाँ पर चैलेंजेस है, टू ऑफ वॉन्ड, ऑफर को लेके पिक करके, अगर मे भी शायद हो सकता है कोई पास के आके आपको ऑफर दे जो जान पहचान का हो, ओके। और अगर किसी की मैरिज वाइज ये प्रॉब्लम चल रही है, तो गाइस कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने मैरिज को भी चांस दीजिए, रिस्क लीजिए, उस मैरिज को ठीक करने के लिए काम कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ को कब पीछे लबाज गाइस अपने आप में feel good, okay. Let's see why this eight of coin is there, they are feeling, okay. Why this eight of coin is there for Libras, why their eight of coin is there for Libras, why eight of coin is there for Libras, कैन यू बिलीव इट, ये कार्ड जंप आउट होके फिर से वापस आ गया, ओके। लेट्स सी व्हाई द एट ऑफ, ओके फाइन, डेफिनेटली आई टोल्ड यू देयर इज द फायर साइन के साथ में आप डील कर रहे सी, एरिस लियो सैजिटेरियस, ओके। मे बी शायद उनकी इंटेंशन या फिर उनके फीलिंग ये है कि नहीं, मुझे जो भी गिले शिकवे थे पर्सन के साथ में, मुझे वो ख़त्म करना है, फायर साइन के साथ में, ओके, ख़त्म करना है, एट ऑफ पेंटिकल रिवर्स, ओके, ख़त्म करना है और आपके साथ में रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, बॉन्डिंग बढ़ानी है, अपनी विशेष को पूरा करना है। आपके पर्सन की फीलिंग बहुत अच्छी है लिब्रास, बट मे भी शायद हो सकता है कि आप ही थोड़े से जस्ट लाइक अ जिद्दी टाइप के हो, या फिर आप लोगों को चॉइसेस मिली है तो आप मे बी शायद पास के पर्सन को लीव करना चाहते हो, ओके। लेट्स सी व्हाई द मून कार्ड इज हियर फॉर देयर इंटेंशन, व्हाई मून इज देयर फॉर इंटेंशन, ओके। या गाइस कहीं ना कहीं उनके इरादे आपके हैं या फिर उनके हैं, सी बोथ दीज थ्री कार्ड इज मेजर आर्कानास, ओके। कहीं ना कहीं आप कंप्लीशन चाहते हो, जस्टिस चाहते हो अपनी लाइफ में, दिस इज यू लिब्रास। मे भी शायद हो सकता है कि मिस्टीरियस एनर्जी है, ओके। उनके इंटेंशन ये है कि नहीं, मुझे सारे जो भी नेगेटिव साइकिल है वो ख़त्म हो और लक उनके फेवर में और फिर से उनकी लव लाइफ या सिंगल जो है उनकी लाइफ या फिर मैरिज वाली जो भी अनबन हुई थी वो सारी ख़त्म हो जाए और उनको जस्टिस मिले, ताकि वो अपनी लाइफ में फिर से राइज अप होके एक नई स्टार्ट कर सके, न्यू बिगिनिंग कर सके, ओके। या उनकी इरादे अच्छे हैं गाइस। लेट्स सी व्हाट इज देयर बिहेवियर, सिक्स ऑफ सोर्स, why six of swords is there for Libras, why six of swords is there for Libras, okay. फोर ऑफ swords, आई टोल्ड यू ना, उनका बिहेवियर है कि जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी मेंटली, कम्युनिकेशन से सोर्स, ओके, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए थे या फिर बातचीत में कोई अनबन हो गई थी या फिर बहुत ज़्यादा स्टकनेस था, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, नेगेटिविटी थी, ओके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर ये रहने वाले हैं इस महीने, जो रेस्ट ऑफ जनवरी हैं, अपने आप में पीस करें, प्लानिंग करें कि कैसे इस स्टकनेस से बाहर निकला जाए, कैसे अपने पर्सन के साथ में बॉन्डिंग बढ़ाया जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप में और भी बेहतरीन मूवमेंट लेके आया जाए बोल के। तो दैट्स वाई यहाँ पर उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है गाइस, बट मे भी शायद हो सकता है कि आप ही थोड़े से
यू नो उनको प्रॉब्लम दे रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपकी फीलिंग 5 ऑफ वॉन्ड की है, फाइट वाली फीलिंग है। Why 5 of wand is there for Libras? Okay, see, Libras. Your feeling is this. See, 5 of wand, 7 of cup and then Knight of swords. कहीं ना कहीं confusing हो आप, okay? Confusing हो, maybe शायद this is you action लेना चाहते हो. Let's see. एक्शन लेना चाहते हो क्योंकि कहीं ना कहीं यू फील बॉर्डम, यू फील रिजेक्शन, यू फील डिसअपॉइंटमेंट, यू फील सैड, ओके, यू फील रिजेक्टेड। दैट्स वाई आप ना अपनी रिलेशनशिप में चेंज लेके आना चाहते हो। मे बी शायद किसी के लाइफ में कोई अपनी रिलेशनशिप में चेंज लेके आना चाहता है, किसी के लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आई है तो पास के रिलेशनशिप को लीव करके कहीं और एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, सो लिब्रास, let's see why this challenge is 2 of wand. Why 2 of wand is there for Libras? Why 2 of wand is there for Libras? Libras, why 2 of wand is there for Libras? Okay. या Libras, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज द चैलेंज पोजीशन। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड है, क्लैरिफाई बाय 7 ऑफ सोर्स। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइड। सबसे पहले तो मेंटल डिस्टर्बेंस, उसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगी कहीं ना कहीं किसी ने चीट किया, आपने चीट किया है या फिर सामने वाले ने चीट किया है, क्योंकि दिस इज द ऑफर। तो आप चाह रहे हो कि मे बी शायद सैजिटेरियस पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि सैजिटेरियस पर्सन ने आके आपको ऑफर दिया हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि चैलेंजेस है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, चीट, धोखा। ओके, तो आप उसमें से मे बी शायद सैजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं जो धोखा दे हैं, या फिर आपने धोखा दिया हो। बट यहाँ पर चैलेंजेस है इस धोखे से उभरना। ओके, इस धोखे से उभर के डिसीजन लेके अपनी लाइफ में पीस लेके आना, अपनी लाइफ में राइज अप होना, अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है इसको चेंज करना। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड आप लोगों की दोनों के लाइफ में दिस इज द चैलेंजेस पोजीशन। ओके, तो चैलेंजेस पोजीशन में 2 ऑफ वॉन्ड का है कि फ्यूचर में फिर से अगर जैसे कि आप लोग सोच रहे हो ना कि अगर मैंने रीयूनियन कर लिया तो फिर फ्यूचर में फिर से मुझे चीट ना कर दे, धोखा ना दे दे। ओके, जस्ट लाइक ये आप सोचते हुए दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं चैलेंजेस किसी के लाइफ में हो सकता है कि चॉइसेस आए हैं, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे में जा सको। ओके, आउटकम इज 5 ऑफ कप। व्हाई 5 ऑफ कप इज हियर? सी आउटकम में आप लोग जैसे कि मैंने यहाँ पे यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पास के साथ में बैलेंस करके चलिए। ओके, आउटकम में 5 ऑफ कप का कार्ड आया है, क्लैरिफाई बाय 10 ऑफ सोर्स। 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में नेगेटिविटी थी, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव बातें आ गई थी, उसको आप खत्म करना चाहते हो ताकि आप दोनों फ्रेश स्टार्ट से एक न्यू लव लाइफ स्टार्ट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर you're frustrated, you're disappointed, you're sad, you're आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो आप चाहती हो कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए ताकि आप फिर से राइज अप हो सके, फिर से आप लोगों के कनेक्शन में एक नया स्पार्क आ सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर फूल का कार्ड है, ओवरऑल एनर्जी आप लोग चाहती हो कि रिलेशनशिप में एक नया स्पार्क आए बोल के। Let's see why this Fool card is here for overall energy. Knight of Cups, there is the offer. Again 2 of Wands, I told you, there is the offer. मे भी शायद हो सकता है कि the overall energy आपके पास ने आपको ऑफर दिया हो, या फिर अगर कोई सिंगल है तो न्यू ऑफर आया है, तो इसीलिए न्यू ऑफर लेके रिस्क लेके एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे हो। ओके, तो मैं यही बोलूँगी गाइस, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि लिब्रास अगर सिंगल हैं तो आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है मिंगल होने के लिए, और अगर कोई कनेक्टेड है अपने रिलेशनशिप में अभी, ठीक है, तो आपके पर्सन की फीलिंग बहुत अच्छी है कि फिर से जो गिले शिकवे है वो ख़त्म करके लाइफ में आपके साथ में मूव ऑन होना चाहते हैं, लाइफ में आपके साथ में सिक्योर होना चाहते हैं। ओके, और अगर किसी की लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि नहीं, मैरिज लाइफ में मुझे
पीस लेके आना है, अपनी जो मैरिज प्रॉब्लम है उसको सुलझाना है, क्योंकि आप लोगों की ना प्रॉब्लम ही में भी शायद कोई थर्ड पार्टी हो, या आपने डिच दिया हो या सामने वाले ने डिच दिया हो, तो इस पे काम कीजिएगा गाइस। ओके, बैलेंस करके चलिएगा। एंड अगर किसी की लाइफ में ऑफर आया है तो डिसीजन लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में पास्ट की जो भी नेगेटिविटी थी उससे उभर सको। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस guidance, six of cup, why this six of cup is here? Why? Can you believe it guys? Can you believe it guys? यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं गाइस। ओके, सी द फूल ट्वाइस, पास्ट के साथ में रिश्ते दीजिए गाइस। अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी कुछ अनबन हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पास्ट के रिलेशनशिप में एक और चांस दीजिए एंड बैलेंस करके चलिए। सी पेज ऑफ वन, फ्रेश स्टार्ट कीजिए पास्ट के रिलेशनशिप के साथ में। ओके, अगर कोई कंटिन्यू रिलेशनशिप में चल रहा है और उनके साथ में ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, और अगर कुछ लोग फ्रेश सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, पास्ट को भूल जाइए और लाइफ में रिस्क लीजिए। देयर इज अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, देयर इज द पॉजिटिव चेंज। नाइस है लिब्रास, अच्छा है। ओके, लेट्स सी देखते हैं कि दिस इज द नो कांटेक्ट सिचुएशन। ओके, जिनका नो कांटेक्ट है बहुत टाइम से और जो उनको अभी तक भूल नहीं पाए हैं और सोच सोच के अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा परेशान है उनके बारे में, अभी भी वही रिलेशनशिप में लिंगरिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। बैलेंसिंग एनर्जी, यिंग एंड यांग का कार्ड है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपनी लाइफ में सोल कॉन्ट्रैक्ट इज रिवर्स, इस अपराइट देयर इज द, उनके साथ में आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, बट इस रिवर्स है, मे भी शायद हो सकता है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए और देयर इज द, जो भी आपकी, जब तक बैलेंस नहीं करोगे कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर अपनी लाइफ में आप अपने पार्टनर की स्टोरी नहीं लिख पाओगे। देयर द ब्लैंक पेपर एंड देयर द पेन, आप ही अपनी लव स्टोरी लिख सकते हो फर्स्ट अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को बैलेंसिंग करके। तो अगर कोई पास्ट में ही लिंगरिंग कर रहा है तो गाइस बैलेंस कीजिए। देयर इज द न्यू लव। ओके, मे बी शायद किसी की हेल्थ इश्यू चल रही हो। सी केमिस्ट्री, देयर इज नो केमिस्ट्री। ओके गाइस, आप दोनों के बीच में, एंड गो आउटसाइड। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अपने आप में बैलेंस कीजिए और अपनी लव लाइफ को एक फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से देखिए। जो भी आपके लाइफ में ऑफर आ रहा है उनको, मे बी शायद जिनके साथ में भी आप जुड़े हुए थे, देयर इज द नो केमिस्ट्री, आप लोगों की केमिस्ट्री नहीं थी, इसीलिए वो आपको छोड़ के चले गए। मे बी शायद हो सकता फ्लडिंग कर रहे थे। ओके, तो गाइस लेट गो कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए और जो न्यू लव आ रही है आप लोगों की लाइफ में उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लव स्टोरी लिखिए। ओके लिब्रास, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइक, टेक केयर।